ने भारी तबाही मचा के रखी है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी आप खोलो वहां पर आपको एक ही चेहरा नजर आएगा। वो चेहरा है टोपी लगाए हुए शख्स, केरला का रहने वाला शिहाब चुट्टूर। यह इसलिए इतना वायरल है क्योंकि यह शख्स 2 महीने पहले ही पैदल हज की जर्नी स्टार्ट कर चुका है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से शिहाब चुट्टूर का, इस मुसलमान का कोई समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शिहाब चुट्टूर को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। और आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो के अंत तक किसी भी हाल में बने रहिए। शिहाब चुट्टूर ने 2 महीने पहले केरला से पैदल हज की शुरुआत की है। शिहाब चुट्टूर 2022 मई से उसने हज की शुरुआत की है पैदल चलकर। सितंबर 2022 तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उसके बाद इसी साल के दिसंबर तक वो ईरान पहुंचेगा। फिर अगले साल 2023 मार्च तक वो इराक पहुंचेगा। उसके बाद 2023 अप्रैल तक कुवैत पहुंचेगा। और आने वाले हज यानी 2023 जून को वो सऊदी अरबिया मक्का पहुंच जाएगा। ये डिटेल मैंने सोशल मीडिया से निकाली है, अब चाहे जो भी हो। तो शोएब चुट्टूर का पैदल हज करना सही है या गलत, इसको जानने से पहले समझिए कि हज क्या है, व्हाट इज हज। तो हज इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, 5 बुनियादी अरकान में से एक अरकान है, जिसकी हदीस हमें सही बुखारी हदीस नंबर 4514 में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व हज्जुल बैत व सौम रमज़ान। सही बुखारी की इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। इस्लाम के 5 पिलर्स है। पहले यह कि तुम गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसका रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, बैतुल्लाह का हज करना। और 5वां, रमजान के रोजे रखना। तो इन 5 चीजों में से, 5 पिलर्स में से एक पिलर है हज करना। पर पैदल हज करना सही है या नहीं है, इसको जानने से पहले इस बात को ध्यान से सुनिए कि क्या शिहाब चुट्टूर अकेला हज करने को जा रहा है या इसके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी है। इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जहां जहां शिहाब चुट्टूर जिस शहर में कदम रखता है, चाहे केरला से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से पुणे, हर जगह उसके पीछे कहीं कहीं 100 लोग और कहीं कहीं 500 से ज्यादा लोग उसके साथ पैदल जितना हो सकता उतना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। शिहाब चुट्टूर का समर्थन कई सारे राज्यों के पुलिस भी कर रही है। पुलिस उनका इज्जत और एहतराम करती है, उनका आदर्श करती है, उनका सम्मान करती है और उनका समर्थन करने की बात करती है। तो क्या भारत के बहुत सारे हिंदू भी शिहाब चुट्टूर के इस पैदल हज के दौरे का समर्थन करें? लेकिन क्यों? क्या शिहाब चुट्टूर हज कर रहे हैं या फिर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि हज और कांवड़ यात्रा में बहुत फर्क है। और हज कोई कांवड़ यात्रा नहीं जिसे पैदल किया जा सके, और यही मेरा इस वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद है। अब चूंकि इस्लाम किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी उम्मत को समझाई है कुरान के जरिए और हदीस यानी अपने फरमान के जरिए। अब आइए पैदल हज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क्या कहा था, तो मैं हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा। यह हदीस जामा तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 1536। जिसके पास भी हदीस की किताब है वो इस नंबर को सर्च कर सकता है, और जिसके पास नहीं एप्लीकेशन है वो 1536 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक वो सर्च कर सकता है। जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वाकया जिक्र हुआ, जहां पर एक औरत ने नजर मानी कि वो बैतुल्लाह तक पैदल चलकर जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस सिलसिले में सवाल किया गया कि क्या पैदल हज करना, उस औरत का पैदल हज करना सही है या गलत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके पैदल चलने से बेनियाज है, उसे हुक्म दे कि वो सवार हो जाए। यह हदीस पूरी तरीके से सही है, और इस हदीस के मुताबिक उस औरत को जिसने नजर मानी थी पैदल हज करने के लिए और उसकी नजर पूरी हो गई और वो अपने उस मन्नत को पूरा करना चाहती थी पैदल हज करने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पैदल नहीं बल्कि सवार होकर हज करने के लिए कहा। उस वक्त सवारी के लिए ऊंट अवेलेबल था, घोड़ा अवेलेबल था और कुछ जानवर थे जिसमें लोग या साहबा कराम जो मुसलमान हज करने के लिए बैतुल्लाह जाते थे। उस वक्त में यही था। अब कुछ जो शिहाब चुट्टूर के कुछ कट्टर समर्थक हैं वो इस बात का भी दावा करेंगे, भैया इसमें एक्सपोज होने वाली क्या बात है, अभी तो सिर्फ शुरू हुई है मेरे भाई,
अभी थोड़ा इंतजार करो, असल एक्सपोज तो अभी थोड़ा देर बाद होगा, एक विस्फोटक होगा जिसे शिहाब चतुर के समर्थक हिल जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। और जो लोग इस हदीस को बारे में अगर कहेंगे कि ये तो औरत के बारे में है, औरत को मना है, औरत को मना है, तो मैं मर्द के बारे में भी आपको हदीस बताता हूं। सुनन निसाई की ये हदीस है, हदीस नंबर 388। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स को दो लोग टांग कर लेकर जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हालत में उसको देखा तो आपने फरमाया ये ऐसा क्यों चल रहा है? तो लोगों ने कहा कि हुजूर उसने नजर मानी है कि बैतुल्लाह तक चल कर जाएगा, अब वो उस नजर को पूरा कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कि यह शख्स अपने आप को अजाब में डाले, उसे कहो कि वो सवार हो जाए। और सवार होने का यही मतलब होता है कि वो ऊंट पर सवार हो जाए, या जो भी सवारी अवेलेबल है उस पर सवार हो जाए। तो पहले के वक्त में ऊंट था और आज के वक्त में ऊंट नहीं बल्कि एरोप्लेन है, पानी का जहाज है, या फिर बाइकार है, या फिर बाइक है। आप जैसी भी हो आराम से हज करो। ये तकलीफ के साथ हज करना, अपने आप को अजाब में डालना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और इस वक्त शिहाब चतुर अपने आप को तकलीफ में डाल रहा है। लेकिन खैर ये तो वो बात हुई, हो सकता है कि इसको हदीस के बारे में नहीं पता, हो सकता है शिहाब चतुर को नहीं पता कि हज का ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन है, हो सकता है उसको नहीं पता। वो सोचता होगा जैसे कांवड़ी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं अपने पैर को सुजाकर फुलाकर, वैसा हम भी कांवड़ी बनकर हज कर लेंगे। पर ये तो गलतफहमी हो सकती है। बट सवाल ये नहीं पैदा होता कि उसे इस बारे में हदीस नहीं थी। बट असल मसला तो अब आता है भैया, गुरु हो जा शुरू। हो इस शिहाब चतुर, शिहाब चतुर कौन है? आप सब में से कितने लोग जानते हैं? 2 महीने पहले आप, मुझे और किसी को भी ये नहीं पता था कि शिहाब चतुर है कौन। हाल ही में जब हमने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को चलाना शुरू किया, जो भी लोग चला रहे, अचानक स्क्रॉल करते करते पता चला कि एक शख्स पैदल हज के लिए निकला, उसका नाम है शिहाब चतुर। उससे पहले तो हम लोग उसको जानते नहीं थे। बट शिहाब चतुर एक सिंगर है, और उससे भी बढ़कर शिहाब चतुर एक यूट्यूबर है। जी हां, शिहाब चतुर का एक चैनल है अपना, और वो एक यूट्यूबर है। और जाहिर है कि उसके पास 5,34,000 सब्सक्राइबर मौजूद है। वो गाने गाकर रिकॉर्ड करता, अपने व्लॉग्स बनाता है। और अब चूंकि वो पैदल हज कर रहा है, और इस हज करने को लेकर उसने इतनी नुमाइश की है, इतना इसको उसने एडवर्टाइजिंग कर दिया है कि अब उसके चैनल पर जब हर वीडियो में 20,000 व्यू आते थे, आज उसके चैनल में लगातार 2 महीने तक सैकड़ों वीडियो डाले जा चुका, और हर वीडियो में उसे कम से कम 9 मिलियन या मिलियन व्यू आते हैं। तो उसका चैनल तो भैया बहुत आराम से चल गया। वह मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने हज का प्रमोशन करके अपने चैनल को चला रहा है। वेल, हो सकता है कि मैं गलत, हो सकता है वो इनोसेंट है, हो सकता है कि उसका वीडियो डालना गलत हो या सही हो, ये एक अलग बहस है। अगर आप हज के रिलेटेड ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे लोग इंफॉर्मेशन हासिल कर सके कि हज प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। कोई अगर हज करने जाता है वो ऐसा कर सकता है, वो तालीम फैला रहा है। पर शिहाब चतुर जो पैदल हज करके वो वीडियो डाल रहा है, तो वो अपना एडवर्टाइजिंग कर रहा है हज का, और उस हज के लिए उसका यूट्यूब चैनल धीरे धीरे चमक रहा है, जिससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वीडियो बनाकर मैं आपको उससे बाहर निकाल रहा हूं कि क्या आप अंधविश्वास में आकर कोई ऐसा कार्य का समर्थन कर रहे हैं जो कार्य इस्लाम के खिलाफ हो। जी हां, क्योंकि जो इस वक्त दिखावे का रोजा हो, नमाज हो, या फिर आपका इस्लाम कबूल करना हो, या फिर ज़कात हो, या कोई चैरिटी हो, दिखावे की कोई भी चीज इस्लाम में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रियाकारी शिर्क है, जरा से भी रियाकारी शिर्क है। अगर कोई भी शख्स दिखावा करता है, जरा सा भी दिखावा करता है इस्लाम को कोई इबादत के लिए, तो वो शिर्क माने जाते हैं, और शिर्क मतलब वो जहन्नम में जाएगा। और शिहाब चतुर ने, मैंने क्या देखा वो जहन्नम में जाएगा, बट शिहाब चतुर जब से पैदल दौरा हज के लिए कर रहा है, वो वीडियो डालने के साथ साथ उसने एक पोस्ट डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन कंप्लीट। तो इसे किस बात में अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहता है? जब ये हज करने पहुंचा था तब, या फिर इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे तब? वो भी किस रीजन से? क्योंकि ये पैदल हज करने जा रहा है, इसका बहुत एडवर्टाइजिंग हो चुका है, इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। खैर, अब एक तरफ 2 कौम है, एक वो हमारी कौम जो शिहाब चतुर का समर्थन कर रहे हैं पैदल हज करने को लेकर, दूसरी तरफ वो भी हमारी कौम है जो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। तो ये 2 है, एक तरफ शिहाब चतुर जो इस्लाम को ताक में रखकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर अपने तरीके के हिसाब से हज करना चाहता है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इतनी तकलीफ में अल्लाह ताला किसी को नहीं दे सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि वो रहम करने वाला है, हर किसी पर रहम हो। अगर ऊंट पर करने का पहले होता तो लोग ऊंट पर करते थे, आज एरोप्लेन मौजूद है तो एरोप्लेन में करो। दूसरी तरफ वो कांवड़ी लोग हैं जो शिर्क करते हैं, पूजा करते हैं जैसा कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिया, और उनका धर्म
وہ अपने हिसाब से संभाल रहे हैं, हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनकी मर्जी है। पर उन पर फूल बरसाकर उनका समर्थन करने वाला हर व्यक्ति गुनाहगार है, क्योंकि वो जो कावड़ यात्रा करे उनको उनके हाल में छोड़ दो। वो किस तरीके से कावड़ करे, क्या करे, उससे आपको क्या लेना देना। बट आप जो करके उन्हें समर्थन कर रहे हो, तो कल को इन द डे ऑफ जजमेंट में ये अल्लाह के सामने खड़े होकर सवाल कर देंगे कि हम कावड़ यात्रा कर रहे हैं, हम गुमराह थे, तो हमें हिदायत देने की जगह, हमें अच्छी बात बताने की जगह, इस्लाम के बारे में बताने की जगह आप ही के बंदे मुझ पर फूल छिड़क कर हमारे ही कार्य का समर्थन कर रहे थे। तो ये मुसलमान क्या मुंह दिखेंगे, क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? तो इनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। और कुछ बकलोल लोग ऐसे भी हैं जो लोग जमीन छोड़कर पानी में नमाज पढ़ते हैं और फिर फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो भैया ये फोटो खींचना गलत नहीं है, वीडियो बनाना भी गलत नहीं है, पर आप जमीन छोड़कर पानी में नमाज क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप रियाकारी करना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो। और मैंने पहले भी कहा कि रियाकारी करना शिर्क है। तो शिहाब चतुर को लेकर आपने भी कभी ना कभी कोई पोस्ट शेयर की होगी, आपने कभी कुछ ना कुछ आपने किया होगा, आपको खुशी हुआ होगा हमारा एक भाई शेर दिल हर दिल मिजाज पैदल हज को चला है। एक पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस पोस्ट में लिखा, ये भाई शिहाब चतुर जो केरला से पैदल मक्का जा रहा है, अल्लाह भाई इसके सफर को आसान करे। अल्लाह ताला ने पहले ही हज को आसान कर दिया है, अल्लाह ताला ने पहले ही हज को आसान कर दिया है कि हज पैदल नहीं बल्कि सवारी पर करो, एरोप्लेन में करो, पानी जहाज में करो। लेकिन ये अपनी अल्लाह की रहमत को छोड़कर खुद पर आजाद दे रहा, तो फिर अल्लाह इससे कैसे राजी होगा? खैर, अब शिहाब चतुर जाने, उसके समर्थक जाने, मेरा काम तो आपकी आंखों खोलना। चूंकि इस्लाम किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसको हम लोग मानते हैं, वो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है जिसको हम लोग नबी के तरीके से जानते हैं। तो उस तरीके को मैंने हदीस के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ आपके सामने रख दी है, फ्रेम बाय फ्रेम। अब आप चाहे तो इस वीडियो को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाकर सही से सबका आंख खोल दिए कि हज कैसे करना सुन्नत है और शिहाब चतुर कैसे इस्लाम के खिलाफ जाकर हज कर रहा है। अगर आप मेरी बात से मेरी बात से आप अग्री करते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बताइए कि आप कावड़ यात्रा जैसा हज करना चाहेंगे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके से हज करना चाहेंगे? अपनी बात जरूर कमेंट पर रखिए। मेरी बात से अगर कोई हाथ हुआ हो तो भाड़ा में जाए, मुझे उसके ऊपर कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस्लाम के आगे मैं ना कभी झुकूं, इस्लाम के सिवा ना किसी और के लिए मैं कभी कोई परवाह करूंगा, ना ही मुझे कोई शौक है। तो इसीलिए मैंने जो भी बात की वो हदीस के अकॉर्डिंग की, तो बुरा लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। अगर किसी को लगा है तो उसे खुद सोचना चाहिए कि वो इस हदीस सुनकर कैसे बुरा लग सकता है, वो मुसलमान है कि शैतान है, उसे खुद इस बात का फैसला करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडकास्ट न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।